गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं डिस्कस करूंगी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि अभ्यर्थी को गवर्नमेंट जॉब में यानी कि सरकारी नौकरी में दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। दरअसल मामला शुरू होता है एक व्यक्ति से जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपना पहला स्टेप क्लियर करता है। उसके बाद बोर्ड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट 14 जून 2024 को कराता है। लेकिन ये जो अभ्यर्थी था ये उस टाइम अपने फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए वहां नहीं पहुंचता, यानी कि सेंटर पर नहीं पहुंचता। उसके बाद ये बोर्ड को एक एप्लीकेशन लिखता है कि इसकी तबीयत खराब थी, इस वजह से ये अपने फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए नहीं आ पाया। अब इसे दूसरा चांस दिया जाए, यानी कि इसके टेस्ट को रीशेड्यूल कराया जाए, कोई और डेट देकर इसका टेस्ट लिया जाए। लेकिन बोर्ड मना कर देता है। लेकिन ये व्यक्ति कहता भी आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड कहता है हम नहीं लेंगे। उसके बाद मामला पहुंचता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, यानी कि जो कर्मचारियों से संबंधित विवाद को देखता है। वो भी अभ्यर्थी को इस चीज के लिए अलाउड कर देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस हार नहीं मानती और वो हाई कोर्ट पहुंचती है। लेकिन हाई कोर्ट भी इस अभ्यर्थी को अलाउ करता है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली पुलिस हार नहीं मानती और वो देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। वो अभ्यर्थी से कहता है कि आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपका जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है उसको रीशेड्यूल नहीं कराया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फर्स्टली तय समय सीमा पर अपना टेस्ट देने नहीं पहुंचे। अगर आप वहां खुद पहुंचते और अपनी फिजिकल प्रॉब्लम बताते तो हो सकता है कि बोर्ड आपको अलाउ कर देता। दूसरा, इसमें 1 लाख अभ्यर्थियों ने टेस्ट दिया है, उनमें से किसी ने भी ये प्रॉब्लम नहीं बताई सिवाय आपके। तीसरा, जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, जब वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसकी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि जो टेस्ट है वो तय समय सीमा पर लिए जाएंगे और उसमें किसी भी वजह से किसी भी कंडीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आपको वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंपैथी, कंपैशन, चैरिटी ये सारी चीजें रूल्स और रेगुलेशन से ऊपर नहीं हो सकती। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि यदि एक एक अभ्यर्थी को ऐसे रीशेड्यूल कराया जाए तो ये भर्तियां कई कई साल तक के लिए खिंच जाएंगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है कि हम हाई कोर्ट के आदेश को नकारते हैं और अभ्यर्थी का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो अपने टेस्ट को रीशेड्यूल कराए। इसलिए अभ्यर्थी को इस भर्ती के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी आपको ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।